खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में छात्रों के लिए बड़ी सौगात मिली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सीएसआर निधि से 2 डिजिटल लाइब्रेरियों का निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सीएसआर निधि से करीब 65 लाख रुपए की लागत से बैकुंठपुर बाजार और कुशहरी गांव में दो 1600 स्क्वायर फीट में 2 डिजिटल लाइब्रेरियों का निर्माण होगा। इन दोनों परियोजनाओं का आज भूमि पूजन और शिलान्यास रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया। शुरुआत आपने लाइब्रेरी से किया है। देखिए, हम लोग सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ इस देश में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी जब तक युवा को हम शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है, और हम इस विधानसभा के हर युवा को कैसे शिक्षा देकर, हुनर देकर हम कैसे मजबूत करें, इस पर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे तो बहुत जल्दी ही हम उस विजन को भी पूरा करने जा रहे हैं। आज हम लोग बैकुंठपुर बाजार में जिस मॉडर्न लाइब्रेरी का शुभारंभ कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सीएसआर फंड से हम बना रहे हैं। और आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है कि हम विधानसभा के सभी न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे लाइब्रेरी हम डेवलप करें। बाकी हमारी जो पंचायती राज विभाग है, वो भी गाँव को लाइब्रेरी बनाने के लिए अभी हम हमारे विधानसभा के 24 गाँव में हम पंचायती राज विभाग से लाइब्रेरी बना रहे हैं। लेकिन अभी हम जो बैकुंठपुर में लाइब्रेरी बना रहे हैं, ये हम एक मॉडर्न लाइब्रेरी बना रहे हैं। और ये इस कॉन्सेप्ट का लाइब्रेरी हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम विधानसभा के हर न्याय पंचायत स्तर पर डेवलप करें, जिससे हमारे जो ऐसे बच्चे जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं लेकिन आवश्यकता पूरी करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, ऐसे बच्चे कैसे अपने सपनों को के उड़ान को पूरा करें, इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। जी, लाइब्रेरी के माध्यम से क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं सर विद्यार्थियों को? ये जो लाइब्रेरी बनेगी, ये वास्तव में ईंट पत्थर का केवल एक भवन नहीं होगा। ये उन बच्चों के सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी से लेके, डिजिटल से लेके, बुक से लेके सारी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी, जहाँ बच्चों की हर आवश्यकताएं शिक्षा से संबंधित पूरी हो सके। पर्सन आता है तो हर बार 20-30 लाख रुपए एक हेलीपैड बनाने में खर्च होते हैं। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर विधानसभा में एक हेलीपैड बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से हेलीपैड बनाने के लिए जगह मांगी थी। 3 जगहों पर हमने प्रस्ताव दिया था, जिसमें मानक के अनुरूप एक ही जगह हमारा सल्लापुर हुआ है। तो सल्लापुर में हम एक नया हेलीपैड बनाने जा रहे हैं। ये हेलीपैड बनने के बाद जब भी कोई वीआईपी रामपुर कारखाना में आएगा, तो उनको जो हमारा अतिरिक्त हर बार खर्च होती है, एक बार ये हेलीपैड बनने के बाद चाहे जो भी वीआईपी पर्सन आए, वो कोई भी व्यक्ति रहे, तो उनको आने में जो हमारा अतिरिक्त सरकार पे भार जाता है, वो भार आम जनता के जेब से निकला हुआ भार होता है। तो हम उस भार को कैसे कम करें, क्योंकि राजनीतिक जीवन में जब भी कोई नेता आएगा तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको आना ही है। तो इसीलिए हम लोग एक परमानेंट हेलीपैड बना रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा के लिए वो हेलीपैड रहेगा। जब भी कोई नेता आए तो हमारे सल्लापुर में उतरेगा, और इसी को और फायदा होगा। जब कोई बड़ा नेता जब कहीं जाता है तो वहाँ का कोई अभाव उसको दिखता है तो उस पर काम करता है। तो सल्लापुर यदि आएगा तो हमारे पूरे इलाके का डेवलपमेंट होगा। बहुत शुभारंभ शिलान्यास किया है, क्या है इसकी कीमत, क्या है इसकी पूर्णावधि, क्या है? इंडियन ऑयल परिवार की ओर से सबसे पहले हम सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। ये प्रयास इस रामपुर कारखाना क्षेत्र के विधायक श्री सुरेंद्र चौरसिया जी के प्रयासों से सफल हो पाया है। इंडियन कॉरपोरेशन वैसे तो एक ऊर्जा कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई करती है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो मूलभूत सुविधाएं हैं वंचित वर्ग के लिए सीएसआर के माध्यम से वो लाभ करती है। आज उसी कड़ी में रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया के प्रयासों से बैकुंठपुर एवं कुशहरी ग्राम में 2 लाइब्रेरी का निर्माण इंडियन ऑयल के सीएसआर मद से किया जा रहा है, जिस पर लगभग 65 लाख रुपए की लागत आएगी। और इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो लाभान्वित होंगे। इंडियन ऑयल न केवल ऊर्जा के लिए समर्पित है, जिस तरह से ऊर्जा की सप्लाई के लिए प्रतिबद्ध है, हमारे जो कर्मठ सारे नेटवर्क है ऊर्जा की सप्लाई के लिए, जिससे गांव सुदूर तक ऊर्जा की सप्लाई के लिए अपना तत्परता से
कार्य करते हैं, उसी प्रकार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उस वर्ग के वंचित वर्ग के लिए चाहे मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना हो, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से कुछ गेम की सुविधाएं प्रदान करना हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में सोलर साइजेशन का कार्य करना हो, सीएसआर के माध्यम से इस तरह के एजुकेशन संबंधित ये जो हमारे सीएसआर के जो शेड्यूल 7 के अंतर्गत जो भी एक निर्धारित गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मापदंड दिए गए हैं, उन्हीं मापदंडों के तहत इंडियन कॉर्पोरेशन उस वंचित वर्ग के लिए मीनिंगफुल कार्य में उस सीएसआर मद का प्रयोग करता आ रहा है। और आज का इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर मैं सभी क्षेत्र की जनता को और स्पेशली माननीय विधायक को बहुत शुभकामनाएं देता हूं परिवार की ओर से कि ये उनका प्रयास बहुत ही सोच और इससे भरा हुआ, प्रेरणा से भरा हुआ है, ताकि आने वाला अगर शिक्षा अगर दी जाए तो शिक्षा के माध्यम से आने वाले जो समय है भविष्य बच्चों का उज्जवल हो सकता है। तो मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? BL पाल, मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन कॉर्पोरेशन लखनऊ।